खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता केशव हमारे साथ जुड़ गए। केशव, दिल दहला देने वाली तस्वीर भी हमने देखा कि किस तरह से बैक टू बैक 3 ब्लास्ट, और फिलहाल ये बताइए कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है। सीएम का भी पोस्ट सामने आया है, उन्होंने साफ कहा है कि जो भी इस पूरे मामले में लापरवाही बरता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त विवेक विहार दिल्ली के उसी विवेक केयर अस्पताल के बाहर मौजूद हूं, जहां कल देर रात आग लगती है। लापरवाही का वो मंजर अभी भी साफ तौर से देखने को मिल रहा है। किस तरह से अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण 7 बच्चों की जान चली गई है। कल देर रात 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, जिसमें 7 बच्चों की जान चली गई है और अभी भी 5 बच्चे हॉस्पिटल में जिंदगी के जंग लड़ रहे हैं, जो कि जीटीबी अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन लोगों में भी निराशा है, यहाँ पर जो आसपास के लोग रहते हैं, क्योंकि उनकी भी बिल्डिंगों में नुकसान पहुंची है। साफ तौर से आप देख सकते हैं जो अगल बगल की बिल्डिंगें हैं, 2 बिल्डिंगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुई है। 2nd फ्लोर तक आग पहुंच गई थी। ये जो अस्पताल बेबी केयर हॉस्पिटल था, इसकी आप तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से लापरवाही का यहाँ पे इंतजाम किया गया था। कोई भी नॉर्म्स फॉलो नहीं किया जा रहा था, जो एक हॉस्पिटल को बनाने के वक्त और हॉस्पिटल को चलाने के लिए फॉलो किया जाता है। साफ तौर से अभी भी आपको जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो ब्लास्ट किए हुए नजर आ रहे होंगे। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त किस तरह से यही ऑक्सीजन सिलेंडर दूर दूर तक ब्लास्ट होकर भाग जा रही थी। कुछ लोग हैं जो मौके पर उस वक्त मौजूद थे। क्या नाम हुआ आपका? मैं रवि वर्मा। आप यहीं रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, लोकल रहता हूँ। अब जिस वक्त आग लगी तो उस वक्त क्या यहाँ पे? बिल्कुल था। क्या हुआ था? चुनाव खत्म हुए थे, मैं बड़े आराम से सो रहा था, लेकिन जब मेरे को फोन आया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे आग लग रही है, मैं तुरंत भागा। जब यहाँ आया तो मैंने वो मजरा देखा जो कि आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। आवाजें ही आवाजें आ रही थी। यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप अपने कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या नर्सिंग होम लग रहा था। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूल भुलैया हूँ। यहाँ पर डर का माहौल होता था। मैं कई बार निकलता था तो यहाँ देखता था कि सिलेंडर की गाड़ी खड़ी होती थी और यहाँ पर सिलेंडर रिफिल होते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि नीचे सिलेंडर रिफिल हो रहे हो, ऊपर छोटे छोटे मासूम बच्चों का इलाज हो रहा हो? कितनी बड़ी बेहिसाब थी। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ के सारे रास्ते बंद थे। यहाँ अंदर घुसना बड़ा मुश्किल था, लेकिन हम पीछे के रास्ते से शीशा तोड़कर अंदर घुसे और उन बच्चों को यहाँ से बचाया। वही लोग हैं जो रात को बच्चे को रेस्क्यू करके बाहर निकाले थे। केशव, देखिए जो चश्मदीद से आप बात कर रहे हैं, उनका साफ कहना है कि जिस तरह से सिलेंडर में सिलेंडर ब्लास्ट एक वजह हो सकती है, ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान आग लगने की संभावना है। पहुंचे तो बहुत आग थी, बिल्डिंग पूरी जल रही थी। हम शीशा तोड़ के गए, बच्चे भी अंदर, उनका जो पालना था वो भी जल रहा था। बच्चे लिटरली जल रहे थे अंदर। मैंने एक वीडियो देखा हुआ जो वायरल हो रहा है, जिसमें आप थे खासतौर से अंदर। अभी भी आप खांस रहे हैं, आपको भी मतलब धुआं से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था। क्या आपने देखा था? कोई हॉस्पिटल के स्टाफ उस वक्त मौजूद था अंदर? स्टाफ जैसे ही आग लगी, ब्लास्ट हुआ, स्टाफ भाग गया। बच्चों को छोड़कर भाग गया? बच्चों को जलता छोड़ा। हमने एक एक करके फादर ऊपर चढ़े, निकाला। 7 की डेथ हो गई है, 5 अब उसमें से सरवाइव कर पाए। देखिए साफ तौर से ये शहीद भगत सिंह एनजीओ से हैं। ये लोग बहुत ज्यादा समाज सेवा करते हैं दिल्ली में। कल जब आग लगी थी तो सबसे पहले यही लोग पहुंचे थे और पिछले के जो विंडो है, विंडो को तोड़कर ये लोग बच्चों को रेस्क्यू करके बाहर 12 बच्चों को निकाला था, जिसमें से 7 बच्चों की मौत हो गई है। अभी भी जो डेड बॉडी है वो उनके परिवार को नहीं सौंपा जा रहा। परिवार को हॉस्पिटल की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई। परिवार के लोग जो है वो टीवी चैनल पर न्यूज देखकर ही यहाँ पर हॉस्पिटल के पास आए थे, जहाँ से वो फिर पुलिस स्टेशन गए, क्योंकि अब पुलिस भी बॉडी उनको वैसे नहीं सौंपेगी जब तक डीएनए टेस्ट नहीं कराया जाएगा। जो बच्चे जीवित है, 5 जिनके इलाज चल रही है, उनकी भी डीएनए टेस्ट कराई जाएगी और उसके बाद फिर उनके परिवार को उनको बच्चे को सौंपा जाएगा। लेकिन तस्वीर साफ तौर से देख सकते हैं, लापरवाही का जो मंजर है वो भी तभी दिख रहा है। किस तरह से बेबी केयर हॉस्पिटल को जो एनओसी है बिना लिए फायर सर्विस से ये हॉस्पिटल चलाया जा रहा था। फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से जो हॉस्पिटल का ऑनर है उस पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया, लेकिन हॉस्पिटल ऑनर अभी भी फरार चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली
पुलिस के आंखों के नीचे, दिल्ली सरकार के आंखों के नीचे कैसे इस तरह के जो लापरवाही का हॉस्पिटल है वो चलाया जा रहा था, वो भी खास तौर से उन बेबी के लिए जो मतलब जन्म लेते हैं और उसके बाद उनका आईसीयू में यहाँ पर केयर टेकर किया जाता है। लेकिन जो बच्चे अभी तक खुले आसमान में सांस भी नहीं ले पाए थे वो जलकर राख हो गए हैं। सवाल सबसे बड़ा पुलिस प्रशासन पे भी है कि आखिर ये लापरवाही से ये हॉस्पिटल क्यों चलने दिया जा रहा था। लेकिन क्योंकि अगल बगल के जो लोग हैं वो कई बार कंप्लेन पुलिस में कर चुके थे कि यहाँ पर इलीगल रूप से जो ऑक्सीजन सिलेंडर का रिफिलिंग किया जाता है, जो कि कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना को दावत दे सकते हैं, उसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और जिसका खामियाजा कल देर रात आग लगने के बाद 7 बच्चों की मौत हो जाती है। अब बिल्कुल केशव, देखिए जो मासूम है उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हुआ है। जैसा कि आप चश्मदीदों से भी बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि ऑक्सीजन रिफिलिंग के दौरान, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो रिफिलिंग के दौरान ये हादसा हुआ होगा और अवैध रूप नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से लापरवाही के साथ वहां पर रिफिलिंग की जाती थी और मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता था। बिल्कुल, उसका एक मानिए अभी भी आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन दीपक को कहूंगा कि वो दिखाएं किस तरह से अभी भी ऑक्सीजन सिलेंडर 30 से ज्यादा की संख्या में अभी भी आपको उसका मलबा जो है वो दिख रहा होगा। वो एक वीडियो भी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से रात में जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त यहाँ पर किस तरह से यही ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट कर रहे थे और धमाके तो हो रहे थे, जैसा लग रहा था कोई बम धमाका हो रहा है। ये कुछ लोग हैं जो उस वक्त देख रहे थे। आप मौके पर थे रात में? मैं बिल्कुल, मेरा 2 मकान यही है, 54 नंबर में ये मेरा सी भवन है। हम घर के अंदर थे रात क्या को। देखा आपने? अंदर इतनी तेज ब्लास्ट आवाज आई, हमें तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उसके बाद एक ब्लास्ट और हुआ, हमारे घर के शीशे टूट के अंदर ही गिरने लगे। हम बाहर की तरफ जैसे भागे हैं तो एक ब्लास्ट और हुआ, कांच टूट के हमारे ही हाथ पे गिर गया और इंजरी हो गई। लेकिन किसी तरीके से हमने अपने आप को बाहर निकाला तो देखा यहाँ पे इतनी भयानक आग लगी हुई है और सिलेंडर पे सिलेंडर फटे जा रहे हैं। कोई सिलेंडर इधर जा रहा है, कोई सिलेंडर इधर जा रहा है। बड़ी मुश्किल से अपने आप को बाहर निकाल के हमने ये सब चीजें देखी और कई बार इसकी हम कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस में रिटर्न में हमने कंप्लेंट कर रखी है कि यहाँ पर रात भर बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर 3 दिन में 3 बार कम से कम ये सिलेंडर्स आते हैं। आप अभी भी देख सकते हैं कितने सिलेंडर यहाँ पे पड़े हुए। कहने के लिए 100-125 कुछ के अंदर, छोटा सा ये हॉस्पिटल है लेकिन सिलेंडर इतने आते थे। फर्स्ट फ्लोर पे बच्चे रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ सिलेंडर का इलीगल रिफिलिंग चलती थी। बड़े सिलेंडर से छोटे में करके और उसको यहाँ से आगे सप्लाई दिया जाता था। ये बताइए कि हॉस्पिटल में मात्र एक यही सीढ़ी था आने जाने के लिए जो छोटा सा है? ये पीछे सर्विस लेन भी है लेकिन फ्रंट से सिर्फ इसकी यही एंट्रेंस थी। हमने आज तक कभी इसके अंदर इसके मालिक को, डॉक्टर नवीन है, पंजाबी बाग में रहते हैं, आज तक हमने इसके मालिक को कभी नहीं देखा। कोई डॉक्टर्स की टीम नहीं देखी। सिर्फ यहाँ पे ये देखा है कि एम्बुलेंस में बच्चे आते थे जो एक्सपायर हो गए, उनके पेरेंट्स यहाँ बाहर बैठ के रोते रहते थे। रिटर्न में कई बार हमने कंप्लेंट करी है लेकिन आज तक कभी कोई इसकी सुनवाई नहीं हुई। चश्मदीद हैं वो पूरी कहानी बता रहे कि किस तरह से ये हादसा हुआ है और इसका खामियाजा एक जो मासूम थे उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखे। तो देखिए इस हादसे पर लगातार जो अपडेट है हम आप तक पहुंचा रहे हैं।